हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 8। चैप्टर का नाम है हमारा त्रिकोणमिति और आज इस चैप्टर की पार्ट नंबर 14 मतलब 14 वीडियो है इसकी ये। इससे पहले मैंने आपको इस चैप्टर की 13 वीडियोस करा दी है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज उन्हें देख लीजिए क्रम से। तो आज हमारी चलने वाली है प्रश्नावली 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 में हमारे 4 विकल्पीय प्रश्न दिए हैं, तो आज हम विकल्पीय प्रश्न करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है और क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है और इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। ये हमें क्वेश्चन दिया है तो ये किसके बराबर है, ए बी सी डी, हमें ये बताने हैं। देखो आपके पेपर में एमसीक्यू प्रश्न आएंगे, इस चैप्टर से एमसीक्यू एक पक्का आने वाला है। वैसे तो 10 से 12 नंबर का ये एक अकेला चैप्टर है, इसे पेपर में छोड़ के कभी भी मत जाना वरना आपको बहुत ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि इसके क्वेश्चन आपको 2-3 मिलेंगे पेपर में। लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है इसका एक अकेला है, मतलब एक क्वेश्चन 6 नंबर का आता है, विकल्प में भी आता है। तो ये चैप्टर आपको जरूर करना है। अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो प्लीज हमारी वीडियोस से जुड़ जाइए और सारी वीडियोस को क्रम से देखिए। इतने क्रम से मैंने आपको इतने बेसिक से सिखाया है ये चैप्टर कि जिसको कुछ भी नहीं आता तो वो इसे आराम से कर सकता है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। इसमें हमें क्या दिया है, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर होगा। तो मैंने आपको सरसम्मिका लिखवाई थी, इसमें सरसम्मिका का ही उपयोग हो रहा है और क्वेश्चन हमें मतलब आंसर बताना है, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, पेपर में तुक्का लगाते हैं। तो वो क्या करेंगे, मतलब इसमें अक्कड़ बक्कड़ पढ़ेंगे, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100। तो उनके हिसाब से तो विकल्प नंबर डी आएगा। तो अब हम देखते हैं उनके हिसाब से तुक्का सही होता है या नहीं। अब हम क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन में हमें दिया है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। 9 यहाँ पे भी है, 9 यहाँ पे भी है, 9 क्या ले लेंगे हम, कॉमन। अंदर कितना बचेगा, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। देखो 9 तो झुका तू। अब हमें इसकी वैल्यूज पता है, मैंने आपको सरसम्मिका लिखवाई थी, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1। तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे, 1। तो 9 की गुना 1 में होगा, 9 कम 9। तो विकल्प नंबर 9 का है बी। तो हमारा विकल्प नंबर बी सही है, 9 आंसर। तो देखो तुक्का लगाने से तो हो जाता है गलत, तो तुक्का कहीं काम नहीं करता, करता भी है किसी का, ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा तर्क लगा के क्वेश्चन करना है, ऐसे ही तुक्का मत लगाना। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें क्या दिया है, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा ब्रैकेट में फिर 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर होगा। इसमें इस तरीके से वैल्यूज दी है, तो इसे हम क्या करेंगे, हल करेंगे भाई, और तो कोई चारा नहीं है हमारे पास। इसे ऐसे ही उठाएंगे, 1 प्लस tan थीटा को लिख देंगे हम साइन थीटा बटे कोस थीटा प्लस सेक थीटा को लिख देंगे 1 बटे कोस थीटा। मैं इसे साथ साथ हल कर रही हूँ, बीच में गुना आएगी, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 प्लस कोट थीटा को लिखेंगे कोस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा को लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा। अब हमने क्या किया, यहां से कोस ले लिया, लघुत्तम कोस थीटा। तो यहाँ पे तो कोस नहीं है तो इसकी गुना ऊपर हो जाएगी, कोस थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस 1 गुना, यहाँ पे लघुत्तम ले लिया साइन थीटा, तो इसके नीचे साइन नहीं है तो इसकी गुना यहाँ हो जाएगी साइन थीटा प्लस कोस थीटा और माइनस 1। अब इसे हम इधर हल कर देते हैं, बराबर। देखो ऊपर वाला तो हम ऐसे ही रखेंगे। अब एक चीज गौर से देखिए, कोस को हम इधर भी रख सकते हैं, मतलब साइन को आप इधर रख लीजिए पहले और कोस को इधर, प्लस में कोई दिक्कत नहीं होती। तो हमने लिख लिया यहाँ पे साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस 1 और बटे कोस थीटा। इसी तरीके से इधर लिख लिया साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 और बटे साइन थीटा। अब ऊपर देखिए a प्लस बी, ए माइनस बी, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो हम क्या कर देंगे, a का वर्ग माइनस बी का वर्ग। a का वर्ग इसका करेंगे हम साइन थीटा प्लस कोस थीटा का वर्ग और माइनस 1 का वर्ग, और बटे में क्या आ जाएगा हमारा कोस थीटा
इंटू साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2 साइन थीटा कोस थीटा और माइनस 1 बटे नीचे जो का तू देखो माइनस 1 का वर्ग 1 जो का तू लिख दिया, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। लगता है इस जगह में नहीं आएगा। अब देखो इस पूरे की वैल्यूज क्या है हमारा 1, तो यहाँ पे 1 रख देंगे। पहली सर्वसम्मिका थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसकी जगह हम रख देंगे 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा। आधे बच्चे तो यहीं पे हार मान जाएंगे, इतना बड़ा हम क्यों लेके चले जी। और बटे में क्या आ जाएगा कोस थीटा साइन थीटा। ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 है, 1 से 1 कट गया। ये दोनों सेम है, कोस थीटा से कोस थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा। तो कितना आंसर आ गया 2। तो 2 देखेंगे क्या है हमारा विकल्प नंबर सी। तो इस तरीके से हमारा विकल्प नंबर सी हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ दोनों क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। देखो कुछ विकल्प होते हैं हमारे ज्यादा समय लेते हैं, ये बड़ा विकल्प है, वैसे विकल्प ये क्वेश्चन में नहीं आना चाहिए, इसमें तो काफी सारे स्टेप हुए हैं। तो ये मतलब दे दिया है तो हमें हल तो करना ही पड़ेगा। ऐसे इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है कि मैं आपको इसे बता दूं कि आंसर हमारा 2 आया है। हाँ यहाँ पे आके हमें पता चल जाएगा कि आएगा, लेकिन पूरा ही करके पता चलेगा। तो आप पेपर में एमसीक्यूज को करके ही देखिए, उसके बाद विकल्प लगाइए। फिर भी अगर आपसे आंसर नहीं आता तो बाद में लगाना, मतलब तुक्का। ऐसे नहीं कि स्टार्टिंग में ही कर, कुछ बच्चे तो करते भी नहीं है, सीधा गोला भर देते हैं। कुछ तो पेपर ही नहीं पढ़ते, क्वेश्चन क्या आया है बस गोला भरने से मतलब है उन्हें। तो आपको ऐसा नहीं करना है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट। इसमें हमें क्या दिया है, ये भी विकल्पीय प्रश्न है। इसमें दिया हमें sec a प्लस tan a ब्रैकेट में फिर 1 माइनस साइन a बराबर होगा। तो इसमें से कौन सा विकल्प होगा ये बताना है हमें। तो अब हम करेंगे इसका आंसर। तो मैं आंसर ऐसे ही हल कर रही हूँ, मतलब क्वेश्चन आप दोबारा उतार लेना। sec को क्या लिख सकते हैं 1 बटे कोस a प्लस tan को क्या लिख सकते हैं साइन a बटे कोस a। ये जू का तू रहेगा 1 माइनस साइन a। तो देखो हमने कुछ नहीं किया है, sec की जगह लिखा है 1 बटे कोस प्लस tan को लिख सकते हैं साइन बटे कोस। लघुत्तम क्या है दोनों में कोस a। ये आ गया 1 प्लस साइन a और ब्रैकेट में 1 माइनस साइन a। अब इसे हम हल इधर करेंगे। अब देखो ये क्या है a प्लस बी a माइनस बी, तो ये क्या होता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो 1 का वर्ग तो कितना होता है 1 और माइनस b का वर्ग, साइन का वर्ग क्या होगा साइन स्क्वायर a। ये फॉर्मूला है ना, a प्लस बी और a माइनस बी होता है। तो a का वर्ग 1 का वर्ग 1 में डायरेक्ट लिख चुकी हूँ, माइनस b का वर्ग साइन स्क्वायर a और बटे में कोस a है जू का तू। अब हम पहली सर्वसम्मिका जानते हैं साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a। देखो अब हम लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a बराबर 1, तो 1 माइनस साइन की वैल्यू चाहिए, कोस को हम ले जाएंगे उधर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 का वर्ग माइनस साइन a का वर्ग। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है 1 माइनस साइन की, तो साइन को हम उधर लेके जाएंगे। तो हमारा कोस स्क्वायर a बराबर कितना आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो जो ये वैल्यूज है 1 माइनस साइन स्क्वायर a, इसकी जगह हम कोस स्क्वायर a यहाँ पे उठा के रख देंगे। तो आ गया कोस स्क्वायर a और बटे में क्या है कोस a। तो एक कोस से एक कोस कट जाएगा, कितना आंसर बचेगा कोस a। तो विकल्प नंबर डी है हमारा सही, कोस a, इसी का गोला भर देंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। आपको इसे कैसे करना है, मतलब इसके नीचे ही करना है, मेरे पास जगह नहीं थी इस वजह से इस तरीके से हो गया है। पता ही नहीं चलता ना, मैं सोचती हूँ 2-3 लाइन में हो जाएगा, फिर ये बढ़ जाता है क्वेश्चन। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या दिया है, ये भी विकल्पीय प्रश्न है। देखो अगर किसी ने सर्वसम्मिका को बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो मैंने आपको एक सर्वसम्मिका बताई थी sec और tan के पदों में, उससे ये जो वैल्यू है ये तो है sec स्क्वायर a की, और ये जो वैल्यू है ये है कोसेक स्क्वायर a की। लेकिन अगर आपको नहीं समझ आता तो मैं आपको निकालना बता देती हूँ। देखो हमने एक सर्वसम्मिका पढ़ी थी sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर 1, तो tan को उधर ले जाओ प्लस का हो जाएगा, sec स्क्वायर a बराबर हो जाएगा 1 प्लस
टेन स्क्वायर ए। तो हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह सेक स्क्वायर ए उठा के यहाँ पे रख देंगे। इसी तरीके से ये जो वैल्यू है हम जानते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर 1। हमें 1 प्लस कोट की वैल्यू निकालनी है तो इसे इधर ले जाएंगे, तो हमारा आ जाएगा कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस, पता नहीं ये लाइन आपको नहीं दिखी होगी वैसे, तो इसे मैं मिटा देती हूँ, यहाँ पे करती हूँ। तो जो हमारा एक कोट है, कोट को इधर ले आएंगे, कोसेक स्क्वायर ए, ये हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब हम वैल्यूज रखेंगे, ये जो हमें दिया है, वैसे इस क्वेश्चन में इसकी जगह तो नहीं है, हमें करना तो यहीं पे पड़ेगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब वैल्यूज रख दो, 1 प्लस टेन, इसकी जगह क्या रखेंगे सेक, तो यहाँ पे रख देंगे सेक स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कोट, ये इसकी जगह रख देंगे कोसेक स्क्वायर ए। सेक को क्या लिख सकते हैं हम, 1 बटे कोस, और कोसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 बटे साइन। सेक को लिख दिया 1 बटे कोस स्क्वायर ए, और इसे लिख दिया 1 बटे साइन स्क्वायर ए। अंदर की अंदर गुना बाहर की बाहर, तो साइन तो चला गया ऊपर, साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए, साइन बटे कोस टेन, टेन स्क्वायर ए। तो टेन स्क्वायर ए विकल्प नंबर डी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन तो आपको समझ आ गया होगा, लेकिन ये जगह कम थी इस वजह से इस तरीके से हो गया क्वेश्चन। वैसे मैं आगे से ध्यान रखूंगी, एक उस पर एक ही विकल्प प्रश्न करूंगी। दोबारा बता देती हूँ इसे मैं, ये जो हमारी सरसम्मिका इससे देखेंगे हम, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। टेन को इधर ले आएंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसकी जगह तो हमने क्या रख दिया यहाँ पे, उठा के सेक स्क्वायर ए यहाँ पे रख दिया। इसी तरीके से इसकी जगह पे हमने कोसेक स्क्वायर ए रख दिया। सेक को लिख दिया 1 बटे कोस, कोसेक को लिख दिया 1 बटे साइन, अंदर के अंदर गुना बाहर की बाहर, ऊपर चला गया साइन स्क्वायर ए और नीचे आ गया कोस स्क्वायर ए। साइन बटे कोस होता है टेन, स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो ये हमारा विकल्प नंबर डी आ गया। डी वाला गोला भर देंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ये वीडियोस आपको कैसी लगती है, या कोई भी आप वीडियो के प्रति सजेशन देना चाहे, किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, कुछ दिक्कत है अगर वीडियोस में, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा हमें। और अगर आप गणित में कमजोर हो तो प्लीज वीडियो से जुड़ जाइए। मैंने इस अपने चैनल पर इस पे पूरी साइंस की प्लेलिस्ट डाली हुई है, मतलब बनी हुई है, केमिस्ट्री की भी, फिजिक्स की भी, और बायो हमारी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। जैसे ये वीडियोस खत्म होगी चैप्टर, उसके बाद मैं आपकी बायोलॉजी स्टार्ट कर दूंगी। तो पूरा कोर्स कराया हुआ है साइंस का, और मैथ के भी जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, या आप जिन्हें कहोगे जी मैम इन्हें पढ़ा दीजिए, वैसे तो मैं सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर ही पढ़ाऊंगी, तो उसे भी पढ़ा दूंगी। तो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास चैनल को भेजिए, सपोर्ट कीजिए। आप ही का चैनल है और आप ही को आगे लेके जाना है। देखो अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं तभी आगे वीडियोस बना पाऊंगी। तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अब आप नोट कर लीजिए।